तो अब से थोड़ी ही देर में दिल्ली विधानसभा चुनाव का ऐलान होने जा रहा है। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है। दिल्ली की 70 सीटों पर चुनाव का ऐलान होना है। ऐलान से पहले प्रमुख दलों ने अपने प्रत्याशी घोषित कर ही दिए थे। अपडेट हमने आपको बताया। तो अब से थोड़ी ही देर में दिल्ली में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है। फरवरी में विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है और जैसे ही यहां पर तारीखों का ऐलान होगा उसके साथ आचार संहिता भी दिल्ली में लागू हो जाएगी। तो विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 23 फरवरी को खत्म हो रहा है। इसके अलावा माना जा रहा है कि 18 फरवरी से पहले पूरी चुनावी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इससे पहले जब 5 साल पहले दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए थे तब सिंगल ही फेज में तमाम 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए थे। सबकी नजरें टिकी हुई कि अब इस बार दिल्ली में विधानसभा चुनाव कब होगा। और दिल्ली की अपनी एक विरासत है। एक पूरा देश यहाँ रिप्रेजेंट होता है। आई मीन यू कैन सी द एंटायर कंट्री इन दिल्ली। मतलब एक विविधता का बिल्कुल एक जागृत नज़ारा देखने को मिलता है दिल्ली में। किसी भी जगह में चले जाइए, हर कल्चर, हर जगह के लोग आपको यहाँ मिलते हैं। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दिल्लीइट्स की बढ़ जाती है। एंड वी आर श्योर दिल्ली विल दिस टाइम वोट इन लार्जर नंबर्स। और जिसको अगर कह सकें तो दिल्ली दिल से वोट करेगी, ऐसा हमें उम्मीद है। फ्रेंड्स, इन सभी उपलब्धियों के बीच आई एम कमिंग टू ए लिटिल सीरियस issues, and I'll take some time before I come to the Delhi specific issues. 24 में जहां मैंने इतनी सारी उपलब्धियां गिनाई, वहीं चुनाव के दौरान कुछ डाउट्स, कुछ शंकाएं, कुछ कंसर्न्स भी रेज होते रहे। So prior to coming to Delhi elections, let me on my own tell you what kind of concerns were raised, and I'll narrate all these concerns, and also before coming to Delhi try and answer on each one of them so that no doubts remain. कहा गया कि इलेक्टोरल रोल्स में रॉन्गफुल एडिशन या डिलीशन कर दिए गए। ये अभी रिसेंट शुरू हुआ जनरल इलेक्शन के बाद, महाराष्ट्र इलेक्शन से। अभी दिल्ली में भी चल रहा है लगातार यही बात। तो आप पूछेंगे, इससे पहले मैं खुद वो प्रश्न दे रहा हूं जो आपके मानस में हैं और सबके मानस में फैला दिए गए हैं। ऐसा भी कहा गया है कि कोई ग्रुप्स को टारगेट कर दिया जाता है, किसी के नाम काट दिए जाते हैं, किसी लोकेलिटी से नाम काट दिए जाते हैं। मैं आज सब बताऊंगा कि ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा क्यों नहीं हो सकता। कहा गया कि कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 50-50 हज़ार वोटर बढ़ा दिए गए, वहां पर कोई पर्टिकुलर पार्टी जीत गई। इस तरीके की चीजें कही गई। ईवीएम्स का तो एक सब जवाब देने के बाद बोला गया कि मैनिपुलेट हो सकती हैं। ये भी 2 बार हो सकता है, कभी बैटरी के नाम पर, कभी किसी नाम पर। कभी कहा गया कि ये ईवीएम इलेक्शन है, लोगों का इलेक्शन नहीं है। वोटर टर्नआउट इंक्रीज हो जाता है 5 बजे के बाद। ये काफी एक विषय पब्लिक में रहा, जनरल इलेक्शन के दौरान भी, उसके बाद भी। कैसे 5 बजे के बाद बढ़ सकता है, कहां बढ़ गया, कौन सी 5 बजे से 10 बजे तक के बीच में कतारों में, लाइनों में लोग खड़े हुए थे, हमें वीडियो दिखाइए। इस तरीके के प्रश्न पूछे गए, जिसके उत्तर मैं आज देना चाहता हूं बिफोर गोइंग टू दिल्ली इलेक्शन। ऑल्सो नेसेसरी, बिकॉज द डाउट्स गेट्स रिमूव्ड, यू कैन आस्क मी फर्दर क्वेश्चंस इफ यू वांट, एंड दीज क्वेश्चंस डू नॉट कम अगेन इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन। वोटर्स में मिसमैच हो गया, जितने वोट पड़े थे वो बढ़ा दिए गए। पहली बात तो ये था वोटर टर्नआउट में, चलिए बढ़ा दिए। उसके बाद काउंटिंग में मिसमैच हो गया, कहीं कम गिन लिए, कहीं ज़्यादा गिन लिए, ये भी मुद्दे उठे। काउंटिंग को स्लो डाउन कर दिया गया। अभी एक नया मुद्दा उठा है कि हमने कोई रूल चेंज कर दिए हैं जिससे बहुत बड़ी ट्रांसपेरेंसी खत्म हो गई है। सो ऑल दीज क्वेश्चंस आर एक्चुअली, अगर एक बहुत बड़ी पिक्चर आपको मैं दिखाऊं तो 10.5 लाख बूथ हैं कंट्री में। हर बूथ पर 4 से 5 पोलिंग ऑफिशियल्स होते हैं, तो उनका नंबर हो गया 10.5 इंटू 4 भी कर लें तो करीब 45-50 लाख लोग हैं। ये 45-50 लाख जो पोलिंग ऑफिशियल्स हैं, ये उसी स्टेट के होते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के होते हैं, डिफरेंट स्किल सेट्स के होते हैं। एंड चुनाव से बूथ पे पहुंचने के 2 days 3 days बिफोर दे आर रैंडमाइज्ड इन फ्रंट ऑफ द कैंडिडेट्स एंड टीम्स आर फॉर्म्ड. So they meet first time 2-3 days. So there cannot be
ऐसा लगता है कि जैसे 40-45 लोग कोई कॉन्स्पिरेसी या कोई गलती गड़बड़ करने के लिए बैठे हुए हैं, इतने सारे क्वेश्चंस देख के बड़ा पेन होता है इनको, बिकॉज दे आर एट द रिसीविंग एंड. So I'll explain how this is not possible or what is the answer to this. I'll attempt answers to all these questions, and it is our duty. Actually, right to question is inbuilt in democracy. It's an inherent right. We respect this. We respect this right. We feel that question करना और उसका जवाब देना हमारी जिम्मेदारी है. तो आज इन सभी सवालों की पूरी इज्जत रखते हुए हम इनका जवाब देंगे वन बाय वन. और अगर इसको मैं कुछ शायराना अंदाज में कह सकता तो ऐसे कहता, सब सवाल अहमियत रखते हैं, जवाब तो बनता है. सब सवाल अहमियत रखते हैं, जवाब तो बनता है. आदतन कलम बंद जवाब देते रहे, आज रूबरू भी बनता है. क्या पता कल हम हो ना हो, आज जवाब तो बनता है. आज जवाब तो बनता है. तो फ्रेंड्स, बिफोर गिविंग यू आंसर, एक पूरी पिक्चर दिखाता हूं आपको. ये स्लाइड देखिए और इसको अपने मानस में थोड़ा बसाइए. अभी अनुज ने कहा कि पिछले 2020 से 30 स्टेट्स के इलेक्शन हुए हैं. 15 स्टेट्स में डिफरेंट पार्टीज आर द बिगेस्ट पार्टीज. दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडियन इलेक्शंस एंड द डेमोक्रेसी. आप देखिए 2020 से स्टेट बाय स्टेट हमने दिखाया. दिस वी आर पुटिंग ऑन सोशल मीडिया. जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आपके ग्रुप में ही आ जाएगा, स्लाइड बाय स्लाइड इट इज बीइंग ट्रांसमिटेड. 20, 21, 22, 23, 24 हर जगह में डिफरेंट पार्टीज आर कमिंग टू, आर गेटिंग मैक्सिमम सीट्स. दिस इज वन रिफ्लेक्शन हाउ फेयर, हाउ डीप रूटेड the fairness of the Indian elections are. The Indian voter is extremely aware, conscious, he understands everything. तो वही जवाब देता है. But anyway, जो प्रश्न पूछे गए उनका जवाब मुझे देना चाहिए, मैं देता हूं उनका जवाब आपको. एक जवाब देने से पहले अगर ये बात मैं कहूं कि ये पूरी पिक्चर अगर किसी को दिखा दो तो सारी पार्टीज को पता है कि वो जहां उनको वो भी हर जगह में जीते हैं. हर इलेक्शन के बाद एक परिणाम से रिलेटेड, परिणाम के बेसिस पे प्रक्रिया का आकलन नहीं हो सकता. परिणाम अपना निश्चिंत है. फिर से जो पार्टी सब जानती हैं कि वो भी जीतती हैं, अगर उसको भी शायराना अंदाज में कहा जाता तो कैसे कहते, ये मैं कहने की कोशिश फिर से करता हूं. वो जानते हैं, वो जीत चुके हैं, उन्हें पता है. कर न सकें इकरार तो कोई बात नहीं, मेरी वफा का उनको एतबार तो है. शिकायत भले ही उनकी मजबूरी हो, मगर सुनना, सहना, सुलझाना हमारी आदत तो है. फ्रेंड्स, विद दिस आई विल कम टू द इलेक्टोरल रोल. अभी भी इलेक्टोरल रोल के बारे में कहानी चल रही है. देखिए, आपको एक करीब 70 स्टेप्स ऐसे हैं. इलेक्टोरल रोल, उसके बाद चुनावी प्रक्रिया, ईवीएम्स, पोलिंग स्टेशन, फॉर्म 17C, काउंटिंग, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स कॉन्टिन्यूसली हमारे साथ रहते हैं. डिस्क्लोजर्स की जो मैं बात कहता हूं वो आज मैं आपको दिखा रहा हूं कैसे. 5:30 बजे, 5 बजे के बाद जस्ट प्लीज इमेजिन 5 से 7 के बीच में प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो पहली बार वहां गया है, छोटे से स्कूल के टीचर है, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, वो क्या काम करते हैं. जितने लोग लाइन में खड़े हैं पहले उनको पर्चियां टोकन बांटते हैं कि आप लाइन में रहिए, आपका वोट जरूर लेंगे. थोड़ी कहा सुनी भी होती है गेट पर कि हम तो टाइम में आ गए थे. फिर वो किसी तरह से लॉ एंड ऑर्डर संभालते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब करते हैं, बंद करते हैं, सबका वोट डलवाते हैं. उसके बाद में वोटिंग खत्म कराते हैं, मशीन को सील करते हैं, बैटरी को सील करते हैं, n नंबर्स ऑफ फॉर्म्स बनाते हैं, 17C इंक्लूडेड. और सोचिए, 17C बनाने के बाद हाथ से लिखते हैं, लिखने के बाद एजेंट के हाथ में वो कॉपी देते हैं, सील कराते हैं. अब एक आप इमेजिन करिए, 10.5 लाख बूथ पर अगर 4 एजेंट भी मान लें तो 40 लाख फॉर्म 17C आर अवेलेबल विद द एजेंट्स एट क्लोज ऑफ पोल बिफोर लीविंग पोलिंग स्टेशन. अगर महाराष्ट्र का जिक्र ले लें तो 1 लाख बूथ थे लगभग.
4 भी मान लें तो 4,17,000 फॉर्म, अगर मैं यहाँ 300-400 लोग हैं आप लोग, इनके बीच में एक कागज सर्कुलेट कर दूं और कहूं कि 1 घंटे के बाद में इसको मुझे वापस कर दीजिए, मैं बदल दूंगा, तो बदल सकता हूं क्या? संभव है क्या? एवरी कैंडिडेट ऑफ ए लेजिस्लेटिव असेंबली बाय द एंड ऑफ द डे collects Form 17C from his polling agents and knows exactly on which booth how much has been votes have been cast. कहीं तो एक एक 2-2 महीना काउंटिंग नहीं हो पा रही और हमसे क्या पूछा जा रहा है कि आपने 6 बजे के बदले 11:15 बजे तक 8% बढ़ा दिया। अरे भाई, वो 7-7:30 बजे सारी मशीन को लेके बूथ से उठ के काउंटिंग डिपॉजिट सेंटर में आएगा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर मशीन जमा करेगा और 7:30 बजे के बाद, 8 बजे के बाद जैसे जैसे वो लौटेगा फिर से वोटर टर्नआउट ऐप विच इज नॉट ए स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट, उसको ठीक करना शुरू करेगा। 11-11:15 बजे तक हमने जनरल इलेक्शन 24 के बाद, जिससे कंफ्यूजन ना रहे, 11:30 बजे 11:45 बजे रात को फिर एक रिलीज करना शुरू किया प्रेस का, ताकि ये भी ना रहे कि अगले दिन क्या हुआ, पहले दिन क्यों नहीं बताया। हमने उस दिन रात को करना शुरू किया। अब कहा जा रहा है कि 6 बजे बता दीजिए, 6 बजे पोलिंग स्टेशन बंद करें, 6 बजे मशीन को जमा करें, या 6 बजे पहले सबसे पहले ये बताएं कि क्या हुआ। Therefore, this gap is a very, very procedural inbuilt gap. It will always remain so. There is nothing wrong in it. And nobody involved, nobody in any exercise can ever tell कि अगर 6 बजे कोई एक्सरसाइज बंद हुई है तो 6:15 बजे उसका पहले एग्जैक्ट पोलिंग परसेंटेज बता दीजिए। इम्पॉसिबल, अनलेस इट इज कनेक्टेड टू द नेट, इट इज इम्पॉसिबल। फ्रेंड्स, फॉर्म 17C ही धीरे धीरे रात तक वही एग्रीगेट हो जाता है जो फॉर्म 17C का एग्रीगेट है। एनीबडी कैन चेक। हमने क्लोज ऑफ पोल पे दे दिया, 11:30-12 बजे हो जाएगा और अगले दिन हम एक स्क्रूटिनी करते हैं जिसमें ऑब्जर्वर्स और कैंडिडेट्स को बुलाते हैं, और बहुत सारी पोलिंग पार्टी रात में लेट आती हैं। वो करने के बाद अगले दिन इट गेट्स रिवाइज एंड इंक्रीजेस बाय ए परसेंटेज और सो फॉर्म 17C is the statutory form. There is nothing form. There is nothing which VTR does not explain. It explains fully everything. Coming to the next and the last point, मिसमैच हो गया वोट्स पोल्ड एंड वोट्स काउंटेड में। एक इररेस्पॉन्सिबल, देखिए जब चुनाव का समय होता है एक न्यूज आ जाती है छोटी सी, कोई बोल देते हैं एक बात और वो लोगों को भ्रमित करती है। एक ऑनलाइन न्यूज चैनल ने निकाल दिया कि 5-5.5 लाख वोट ज्यादा काउंट हुए वीटीआर से। इतना भी जहमत नहीं उठाई कि वीटीआर में पोस्टल बैलेट्स नहीं होते। जैसे ही उनके संज्ञान में लाया गया पोस्टल बैलेट नहीं होते, तो क्या किया, वो न्यूज स्टोरी ही विड्रॉ कर ली। लेकिन जो डैमेज होना था वो तो हो गया, सब में हल्ला हो गया कि 5.5 लाख वोट ज्यादा गिने गए। क्यों होता है ऐसा, ये भी मैं बताता हूं आज। इसका स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, लिखित है, और जैसे मैंने आपको किताब दिखाई ऐसी 70 हमारी हर प्रोसेस की इस तरीके की, इलेक्टोरल रोल से रिलेटेड हो, काउंटिंग से रिलेटेड हो, पोलिंग एजेंट से रिलेटेड हो, पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई सी भी प्रोसेस हो, सबके सब वेबसाइट पर 70-80 हमारी पूरी की पूरी डिटेल्ड गाइडलाइंस उपलब्ध हैं, सर्कुलेटेड हैं पॉलिटिकल पार्टीज को। तो अगर किसी मशीन को ऑन नहीं हुई, किसी मशीन में मिसमैच, किसी मशीन के ऑन होने में गलत हो गया, या मॉक पोल का डाटा नहीं हटाया गया, कि 10.5 लाख में से 1, 2, 3, 4 जगह ऐसा हो सकता है, उस मशीन को एक तरफ रख लिया जाता है। जब काउंटिंग पूरी हो जाती है तो यह देखा जाता है कि जो विक्ट्री मार्जिन है, अगर वो उस एक मशीन से कम है, तो देन slips of that machines are counted. Otherwise, it is kept aside, and therefore that much number would be less counted, but it does not have any consequence as far as the result is concerned, because the margins are too high. And then Form 20 with exact details of candidates winning and losing is given to the candidates. ये कहा जाता है हमसे, एक और चीज कही जाती है,
आप वीवीपैट स्लिप्स गिन लीजिए, वीवीपैट स्लिप्स भी गिन ली। लेट मी टेल द नेशन टुडे, 2019 के बाद जब माननीय उच्चतम न्यायालय ने कोर्ट में आदेश किया था कि 5 वीवीपैट्स अब हर असेंबली से गिनेंगे आफ्टर द रिजल्ट्स, 67,000 वीवीपैट्स हैव बीन काउंटेड, over 4.5 crore slips have been counted, and after 2019 और आइए एक बार फिर से रुक करेंगे दिल्ली का। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। हम अपने आप को रोक के रखते हैं। हम लेट मी से इट लाइक दिस, पोलिंग ऑफिसर्स को धमकाने की स्टेज तक लोग चले जाते हैं बोलने में, लेकिन हम रोक लेते हैं अपने आप को इसलिए कि उससे लेवल प्लेइंग फील्ड डिस्टर्ब होती है। ये जो स्टार कैंपेनर्स हैं और जो पॉलिटिकल कैंपेन में जुड़े हुए हैं, उनकी ड्यूटी बनती है कि शिष्टाचार और सभ्यता का ध्यान रखें। कोई विमेन के बारे में कुछ बोल देता है, वी विल बी वेरी वेरी हार्श। अगर किसी ने भी, दिस इज अवर वार्निंग टू दी, मतलब इतना आवेश में ना आए कि महिलाओं के खिलाफ कोई गलत निकल जाए, शायद बच्चों को इस्तेमाल कर लें। विल बी रियली हार्श ऑन देम। दिस इज आवर रिक्वेस्ट विथ फोल्डेड हैंड्स दैट कैंपेन का स्तर ऐसे ना गिराएं जो नॉर्मल वोटर थोड़ा डिस्करेज हो जाए। लेट्स कीप दैट शालीनता इन माइंड. We'll be very, very strict with this. We have set up our teams and directed everyone to kind of be checking the inducements, if any. DOs and district magistrates and the ROs will ensure two things in particular, amongst many. Fair play and level playing field to every candidate irrespective of the party affiliation. This is what is the mantra which has been given to them. And if anybody, I am saying it in public and in press conference, if anybody violates that, we will take strictest possible action. But at the same time, we also request all the political parties to not create undue pressure on them. They work under tremendous public glaze. कब ईवीएम को ले जा रहे हैं, कब 17C दे रहे हैं, मतलब एक एक क्षण उनका हम देखते हैं पब्लिक ग्लेज में। उनके एक एक एक्शन हमारे जो रूल्स हैं उससे बाउंड हैं, वो रिकॉर्डेड हैं। आप रिटन में मांगिए आपने ये डिसीजन क्यों लिया, हम देंगे जवाब, हमारे हर आरओ आपको जवाब देगा। लेकिन शालीनता ना टूटे, नैरेटिव्स ना खराब बने, कैंपेन की शालीनता बनी रहे, इसी से हमारा लोकतंत्र आगे पनपेगा। Coming to the schedule now. So this is the schedule. We will start, it's a single phase election. Date of notification will be 10th of January, Friday. Last date of making nomination will be 17th of January. Scrutiny on 18th of January. Withdrawal 20th. These are the statutory periods of time which is given. Date of poll is 5th. And counting is 8th, and 5th again we have very deliberately kept Wednesday, क्योंकि हम सोचते हैं सब दिल्ली वाले वोट करें, इसलिए इस बार भी महाराष्ट्र की तरह हमने इसको वेडनेसडे में रखा है। एंटायर इलेक्शन प्रोसेस आफ्टर काउंटिंग विल बी कंप्लीट बाय 10th, एंड दिस इज वी आर डूइंग इलेक्शंस इन बाई पोल्स ऑल्सो इन मिल्कीपुर इन यूपी and Erode in Tamil Nadu. Before you ask me why other by-polls are not being done, let me answer it here. Save one question from you. You can ask another question. There are two constituencies. तो दिल्ली में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया है। 5 फरवरी को यहां पर मतदान होना है, 5 फरवरी को वोटिंग होगी और फिर 8 फरवरी को नतीजे आ जाएंगे और यह तय हो जाएगा कि दिल्ली का दंगल किसने जीता है। तो दिल्ली में सिर्फ एक ही चरण में चुनाव होंगे, जैसे कि पिछले बार विधानसभा चुनाव में हुए थे, और इस बार फिर से यह तय किया गया है कि 5 फरवरी को सिंगल फेज में वोटिंग हो जाएगी और फिर 8 फरवरी को नतीजे आ जाएंगे। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर में जो उपचुनाव होना है वो भी 5 फरवरी को होना है। तो नोटिफिकेशन जारी होगा 10 जनवरी को, लास्ट डेट होगा नोटिफिकेशन का 17 जनवरी, और उसके बाद स्क्रूटिनी 18 तारीख को होगी। विड्रॉवल आप 19 जनवरी तक करवा सकते हैं और 5 फरवरी को वोटिंग होनी है दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए। तो मुख्य चुनाव आयुक्त ने पूरी जानकारी दी है और इसके साथ
उन्होंने ये भी जानकारी दी कि किस तरह से दिल्ली में एक चरण में विधानसभा चुनाव संपन्न कराना बहुत बड़ा उनके लिए एक टारगेट रहेगा, लेकिन इस चुनौती को किस तरह से चुनाव आयोग के कर्मचारी अच्छे से करवाएंगे, पूरी जानकारी उन्होंने बताई। और इसके साथ जिस तरह से लगातार आरोप लगाते आए हैं कि ईवीएम में खराबी है या गड़बड़ी है या मैनिपुलेट किया जाता है वोटर काउंट को, उन तमाम चीजों को लेकर के यहाँ पर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने अपनी बात रखी है। और दिल्ली में 5 फरवरी को वोटिंग होगी और दिल्ली में 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। तो चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है, चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। और देखिए, चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने घोषणा कर दी कि दिल्ली में 5 फरवरी को वोटिंग होगी, यानी कि 5 फरवरी को वोटिंग और 8 फरवरी को दिल्ली चुनाव के नतीजे आएंगे और ये क्लियर हो जाएगा कि दिल्ली का दंगल इस बार कौन जीतने वाला है, आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी या फिर कांग्रेस। बात की जाए पिछले विधानसभा चुनाव की, तो पिछले विधानसभा चुनाव में 70 में से 62 सीटें जीती थी आम आदमी पार्टी ने। उससे पहले भी यहां पर जो सबसे बड़ी पार्टी थी आम आदमी पार्टी थी, उसके पहले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 70 में से 67 सीट जीती थी। और ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी सबसे बड़े सियासी दल है जो दिल्ली के दंगल में पूरी जोर आजमाइश कर रहे हैं। कांग्रेस भी पूरी कोशिश कर रही कि कैसे यहां पर ताल ठोकी जा सके, लेकिन ये साफ हो गया है कि 5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव में मतदान होना है, वोटिंग होगी और फिर रिजल्ट्स आएंगे 8 फरवरी को। तो दिल्ली में एक ही चरण में चुनाव होगा। दिल्ली के दंगल के लिए यहां पर अब देखिए शंखनाद हो चुका है, चुनावी बिगुल फूंक दिया गया है। 5 फरवरी को वोटिंग होगी और 8 फरवरी को दिल्ली चुनाव के नतीजे आएंगे। कुल 70 विधानसभा सीट, जादुई आंकड़े की यदि बात की जाए तो 36 सीट्स का ये जादुई आंकड़ा होता है। अभी जो सबसे बड़ी पार्टी आम आदमी पार्टी, जिसने पिछले बार विधानसभा चुनाव में 70 में से 62 सीटें जीती थी, और अब 5 फरवरी को मतदान होगा, फिर 8 फरवरी को नतीजे आ जाएंगे। आपको बता दें, दिल्ली विधानसभा चुनाव का जो मौजूदा कार्यकाल है 23 फरवरी को खत्म हो रहा है। माना यही जा रहा था कि 18 फरवरी से पहले चुनाव प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और देखिए 8 फरवरी को नतीजे आ जाएंगे और वोटिंग हो जाएगी। यहां पर 5 फरवरी को हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। सर, यहां पर ऐलान कर दिया गया है 5 फरवरी को वोटिंग और 8 फरवरी को नतीजे। 23 फरवरी से पहले ही कार्यकाल खत्म हो रहा था, किस तरह से आप देख रहे हैं चुनाव ऐलान को? निश्चित रूप से सकारात्मक है। 8 फरवरी को इतनी जल्दी अगर चुनाव आयोग इस चुनाव के नतीजे लेके आ जाता है, ये इसमें कोई शक नहीं है कि ये बहुत सकारात्मक प्रक्रिया है। और मुझे लगता है कि विश्व में एक अनोखी प्रक्रिया है जो हमारे डेमोक्रेसी में, हमारे प्रजातंत्र में होती है, जहां लोग अपनी सरकार चुनते हैं और उन सरकार चुनने का रिजल्ट इतनी जल्दी आ जाता है, नतीजे इतनी जल्दी आ जाते हैं। इसके लिए चुनाव आयोग धन्यवादी है और हम उनके आभारी हैं कि राजतंत्र को, प्रजातंत्र को वो बचाए हुए। नवोदित जी, 30 मिनट तक फैक्ट्स के साथ सफाई भी देते हुए नजर आए राजीव कुमार। उन्होंने पूरा प्रोसेस समझाया कि किस तरह से जो लगातार आरोप लगाए जाते थे कि कैसे अचानक से वोटर काउंट % बढ़ जाता है, तो उन्होंने बताया कि इनबिल्ट गैप है, ये एक पूरा प्रोसीजर होता है। तो लगता है कि अब इससे जो विपक्ष बार बार आरोप लगाता रहा है, तो अब उन्हें जवाब मिल पाएगा इसका? देखिए, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, एक बात कि ये संभव ही नहीं है कि किसी भी तरह से चुनाव को टेम्पर किया जा सके या चुनाव के नतीजों को टेम्पर किया जा सके। फॉर्म 17 का जो आवंटन है उसको किसी भी तरह से कोई टेम्पर नहीं कर सकता, कोई इसमें धांधली कर ही नहीं सकता। और किसी भी विपक्ष की पार्टी को या उनके नेताओं को इस तरह के अनर्गल आरोप लगा देने से हमारे प्रजातंत्र पे आघात होता है। इससे साफ जाहिर होता है कि अगर आप कहीं किसी विशेष स्टेट में अगर चुनाव जीतते हैं तब तो चुनावी प्रणाली बहुत अच्छी, और अगर आप हार जाते हैं तो बस कुछ नहीं है जी, आरोप लगा दो। तो ये इस तरह की मानसिक अवस्था का होना, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनमें ये ठीक नहीं है और प्रजातंत्र के लिए भी अच्छा नहीं, उनकी अपनी पार्टी के लिए, स्वयं के लिए अच्छा नहीं है। कि ऐसे आप कैसे कह सकते हैं कि एक तरफ जब जीतते हैं तो चुनावी प्रक्रिया बहुत अच्छी हुई और जब आप हार जाते हैं तो कहते हैं चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी हो गई, धांधली हो गई, ये हो गया, वो हो गया। और ऐसे झूठे आरोप लगाना ये उचित नहीं है। इससे आप अपने आप को भी गिरा देते हैं कहीं ना कहीं। और उन्होंने इस बार भी 3 शायरियां पढ़ी नवोदित जी। सब सवाल अहमियत रखते हैं, जवाब तो बनता है, आदतन कलम बंद जवाब देते रहे, रूबरू जवाब बनता है, क्या पता कल हम हो ना हो, आज जवाब तो बनता है। आज उन्होंने जवाब भी दिया, तमाम आरोपों का बाकायदा प्रोसीजर भी बताया, लेकिन इसके साथ ही एक सख्ती की भी उन्होंने बात कही कि आचार संहिता लागू हो गया है तो आप विवादित बोल ना बोले।
इस तरह की टिप्पणी ना करे कि जिससे माहौल खराब हो, आचार संहिता का पूरा पालन करना पड़ेगा, तो समझा जा सकता है कि दिल्ली बहुत बड़े चुनाव है ये, तो इसका असर चुनाव में देखने को मिलेगा। इस बार सख्ती वाकई चुनाव आयोग की रहेगी। अगर आप मुझे बात बोलने का अवसर दें कि आज की तारीख में, आज की व्यवस्था में जो वोटर है वो बहुत ज्यादा जागरूक है। अब वो इन बातों को समझ चुका है कि कौन किस तरह की बातें कर रहा है, और स्पेशली चुनाव के दौरान जब लोग अफवाहें फैलाने की कोशिश करते हैं, लोग अनर्गल आरोप लगाने की कोशिश करते हैं, जनता दिल्ली की जान चुकी है कि वो इन बहकावों में आने वाली नहीं, और वो समझ भी रही है आज की जनता कि कौन काम करने वाला है, कौन डिलीवरी देने वाला है और कौन झूठे वादे करने वाला है। और यदि इस तरह के आरोप आप लगाएंगे जो किसी व्यवस्था के ऊपर आधारित नहीं है, सिर्फ अनर्गल आरोप है, उनकी कोई बुनियाद नहीं है, तो जनता को अब मुझे लगता है कि जागरूक है, वो सोच समझ के वोट देगी। और दिल्ली की जनता मैं समझता हूं कि भारत की जनता ही जैसी है, और मेरा अनुमान है कि यहाँ ज्यादा जागरूक लोग रहते हैं और अपने अधिकारों के बारे में उतने ही जागरूक हैं जैसे कि अदर प्रदेशों के हैं, दूसरे प्रदेशों के हैं। और इस बार वो भली भांति जानते हैं कि किस पे विश्वास करना है, किसकी डिलीवरी पे विश्वास करना है, और जनतंत्र को ये चुनाव मजबूत करेंगे। और आप देखेंगे कि 8 तारीख को जब नतीजे आएंगे, परिणाम आएंगे, वो सकारात्मक परिणाम होंगे, जिससे प्रजातंत्र और मजबूत होगा। पिछली बार 11 फरवरी को नतीजे घोषित हुए थे, लेकिन इस बार 8 फरवरी को ही नतीजे घोषित हो जाएंगे। दिल्ली का दंगल कौन जीतता है ये क्लियर हो जाएगा। लेकिन नवोदित जी, लगातार हम देख रहे हैं कि काफी तीखी नोकझोंक, पोस्टर वॉर हो रहा है, लेटर वॉर हो रहा है, आरोप लगाए जा रहे हैं, घोषणाएं की जा रही है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस वर्सेस भाजपा, कितनी तगड़ी तैयारी आप देख रहे हैं तमाम सियासी दलों की? देखिए, सभी सियासी दलों को तैयारी करनी चाहिए। उनके अपने प्रजातंत्र के हक में है कि वो अपनी बात कहें, अपनी बात बोले और जनता तक जाएं, अपने मैसेज के साथ जाएं, अपनी कार्यकलापों के साथ जाएं, वो क्या करना चाहते हैं एक अपने मैनिफेस्टो के साथ जाएं, उनका हक है। परंतु उनका हक ये नहीं होता है कि वो किसी भी वोटर को या जनता जनार्दन को वो ऐसी चीजें दिखाएं जो बरगलाने वाली, जो किसी आधार पर सत्य ना उतरती हो। अगर वैसा करते हैं तो वो गलत है। और मुझे पूरा विश्वास है कि चुनाव आयोग उन झूठों पर या उन झूठी आधारशिलाओं पर जो बात वो कह रहे हैं उनके ऊपर विशेष कार्यवाही करेगा। परंतु पॉलिटिकल पार्टीज का अपना एक मैनिफेस्टो होता है, उनकी एक पहुंच होती है। बिल्कुल नवोदित जी, इसलिए तो सब यही देखना चाहते हैं कि सिर्फ आरोपों की राजनीति होगी या फिर उपलब्धियां क्या रहेंगी, जनता के लिए वो क्या करने वाले हैं। ये तमाम मुद्दे भी इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। नीरज ठाकुर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े। नीरज जी, स्वागत है आपका। नीरज जी, दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, 5 को वोटिंग होगी, 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। किस तरह से आप देख रहे हैं इसे? ये देखिए, बिल्कुल, क्योंकि कई दिनों से इंतजार हो रहा था कि कब इलेक्शन कमीशन जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान करता है। इस तरह से मुकाबला पहले ही शुरू हो गया था। काफी दिन से पूरी तरह जो केजरीवाल थे वो सक्रिय हो गए थे, जीत हो गई थी। खास करके आम आदमी पार्टी ने और कांग्रेस ने अपने तमाम सीटों के जो उम्मीदवार हैं वो भी घोषित कर दिए थे, और इस मामले में बीजेपी थोड़ा पीछे गई। सब सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं। घोषणाएं जो है वो पहले से शुरू हो चुकी थी। केजरीवाल ने काफी सारी स्कीम्स का ऐलान किया था। महिलाओं को 2100 रुपए हर महीने देने का ऐलान किया। उसके अलावा एक जो हेल्थ स्कीम है दिल्ली की, वो उसका ऐलान किया। प्रधानमंत्री की तरफ से कुछ ऐलान हुए, और कांग्रेस ने भी कल ऐलान किया कि वो 2500 रुपए हर महिला को देंगे। तो फ्रीबीज का जो बांटने का जो ऐलान है वो लगातार हो रहा है, और लोग जनता को लुभाने की कोशिश की जा रही है, और तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप। नीरज जी, सबसे बड़ा सवाल यही है कि बैक टू बैक आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में चौंकाया है। विधानसभा चुनाव में हमने देखा इससे पहले 67 सीट्स, फिर 62 सीट्स। लेकिन अब बताइए नीरज जी, आपको भाजपा की कितनी यहाँ पर जमीन मजबूत लग रही है इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में? इस बार देखिए, भाजपा ने पूरा जोर लगा दिया है, क्योंकि भाजपा जो है 25 साल से जो है वो सत्ता से बाहर है, 11 वक्त से जो है वो सत्ता से बाहर है दिल्ली में। तो जाहिर है कि वो पूरी तरह से तैयारी करके उतरना चाहते हैं, और इसलिए उन्होंने जो की सीट है उन पर उम्मीदवार की घोषणा कर दी थी।
जहां उनको लग रहा था कि यहाँ हमें मेहनत की ज्यादा जरूरत है, वहां उम्मीदवार की घोषणा की थी। और एक स्ट्रैटेजी के तहत भाजपा जो है इस बार चुनाव में उतरना चाहती है, ताकि जो नतीजे हैं उन पर जो है वो असर डाल सके, अपने वोट जो है वो वापस खींच सके। तो ये लगता ही है कि जो आम आदमी पार्टी के कोर वोटर है वहां इस बार भाजपा फोकस कर रही है, उन जगह जाके भाजपा फोकस कर रही है। वाकई नीरज जी, बेहद दिलचस्प होने वाला है दिल्ली विधानसभा चुनाव, और इसकी झलक दिखने ही लगी है। जिस तरह से यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं की जा रही है, और लगातार दिल्ली के दंगल से जुड़ा हुआ हर एक अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। वरिष्ठ पत्रकार नीरज ठाकुर हमारे साथ जुड़े हुए थे, और पॉलिटिकल एनालिस्ट नवोदित मेहरा जी भी हमारे साथ जुड़े थे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। IBC 24 में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।